कोई त्रिपाल बांट रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये बरसात हो रही है, लोगों के घर डूब गए, दुकानें तबाह हो गए, लोग मर गए, लोगों की गाड़ियां पलट गई, कुछ नहीं रहा, आशियाना नहीं रहा। आप एक त्रिपाल देते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। त्रिपाल, और त्रिपाल दे रहे हो और हंस रहे हो। 5 किलो राशन दे रहे हो, 3 रुपए किलो का राशन आप देते हो एक परिवार को। आपको लगता है इससे उनकी क्षति पूर्ति हो जाएगी? तो उत्तराखंड के दूरस्थ स्थित विलेज, चाहे वो चमोली में हो, चाहे वो उत्तरकाशी में हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, रानीखेत हो, पौड़ी में हो हमारे दूरस्थ क्षेत्र, टिहरी में हमारे दूरस्थ क्षेत्र हो, रुद्रप्रयाग के हमारे कोने हो, जखोली हो, केदारनाथ का एरिया हो, बद्रीनाथ का एरिया हो, यहाँ पे साथियों आपको यकीन नहीं आएगा, यहाँ पे आज की डेट में भी एक पथरी का भी ऑपरेशन करना होता है, 300-500 किलोमीटर से दूर वो लोग वहाँ से चल के बसों में देहरादून आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, हल्द्वानी जाते हैं। साथियों नमस्कार। आज फिर हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसमें उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचारों को उन्होंने उजागर किया। साथियों मामला यह है कि उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के लिए टेंडर डाले गए थे। जब टेंडर प्रक्रिया हुई तो टेंडर एक ऐसी कंपनी को मिला जो कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में पहली ब्लैक लिस्ट करी हुई है। उत्तर प्रदेश तो है ही है, साथ में मुंबई के म्यूनिसिपैलिटी ने भी इसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाली हुई है। तो इस कंपनी का कोई भी इक्विपमेंट वो लोग नहीं ले रहे हैं। तो होना यह था कि उत्तराखंड में एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन आना था। वो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन आप देख सकते हो, ये वाला है। ये वर्क स्टेशन ऐसा नहीं है कि केवल उत्तराखंड में ही खरीदे जा रहे हैं। यूं तो ये दिल्ली में भी खरीदे गए, राजस्थान में खरीदे गए और भी बहुत सारे राज्यों में खरीदे गए। जितने भी आंकड़े बॉबी पवार ने प्रेजेंट किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, वो आंकड़े क्या है। तो जैसे कि राजस्थान ने ये वर्क स्टेशन खरीदा करीब 11,16,000 में। नागपुर में ये खरीदा गया 2020 में 11,67,000 में। नई दिल्ली 2023 में इसी साल खरीदा गया 17 लाख में। जयपुर में इसी साल खरीदा 11,16,000 में। कस्तूरबा हॉस्पिटल नई दिल्ली 2023 में खरीदा गया 14,42,000। और आप अब अंदाजा लगाइए उत्तराखंड में ये मशीन जो और राज्यों में या और हॉस्पिटल में 11 से 14 लाख के बीच में बिक रही है, और उत्तराखंड में सेम टू सेम मशीन, इसकी कीमत 59,99,000, 45 से 48 लाख रुपए महंगा एक मशीन पे। और ये खरीदी जानी थी 9 मशीनें। तो 9 मशीनों का आप हिसाब लगा लीजिए, 4 से 4.5 करोड़ का घोटाला 9 मशीनों में। और विश्वस्त सूत्रों से उन्हें यह भी पता लगा उत्तराखंड को लगभग 50 से 60 मशीनें खरीदनी हैं। और इस अंदाजे से आप लगा लीजिए इतने मशीनों पे ये घोटाला कहाँ। एक तरफ तो उत्तराखंड अपने आप को कहता है कि मैं 70 से 80 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा हूँ, और दूसरी तरफ आपके मंत्री या आपके ऑफिसर्स या आपकी जो गैंग है इस तरीके से घोटाले कर रही है। जो मशीनें 10 से 15 लाख में मिलनी चाहिए वो आप 60 लाख रुपए की खरीदते हो और फिर कहते हैं हम गरीब राज्य हैं। इस तरीके से आप जनता के पैसों में डाका डालते हो। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हैं उनको टेंडर प्रक्रिया देते हो। ये बात तो यूं पता चली जब ये कंपनी टेंडर के लिए बैठी थी। कंपनी का नाम है अलाइड मेडिकल लिमिटेड। वो मैं आप दिखाऊंगा कंपनी, आप देखिए साइड में, अलाइड मेडिकल लिमिटेड गुड़गांव बेस्ड है। ये एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन या इससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है वो सेल आउट करती है। जब टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, जिस ऑफिसर की निगरानी में टेंडर प्रक्रिया हो रही थी, मिस्टर आशुतोष, उन्होंने टेंडर सीधे अलाइड को दी, जो भी प्रक्रिया रही होगी। लेकिन जब अलाइड कंपनी को मिल जाती है, उनके जो और कॉम्पिटिटर वहाँ बैठे हुए थे टेंडर में, उन्होंने एक शिकायत डाली मुख्यमंत्री पोर्टल पर 23 जुलाई या 26 जुलाई हाल ही में, पिछले महीने। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये बताने की कोशिश करी कि जिस कंपनी को आपने टेंडर दिया है वो ब्लैक लिस्टेड है 2 जगह से, तो आप इसको टेंडर कैसे दे सकते हो।
लेकिन उनके पोर्टल से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है और जवाब देने वाले जो ऑफिसर था वो वही था जो टेंडर प्रक्रिया देख रहा था। इस तरीके से जो टेंडर प्रक्रिया दे रहा है वही मुख्यमंत्री पोर्टल पे रिजोल्यूशन दे रहा वो ऑफिसर, वो कैसे सच्चाई बता देगा। इस तरीके से वहां से सवाल इग्नोर करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया की जड़ में जाते हुए बॉबी पवार और उनके साथियों ने काबिल तारीफ काम किया। ये मशीनें उत्तराखंड आए, ये घोटाला हो, इससे पहले इन्होंने सरकार की आंखें खोली, डिपार्टमेंट की आंखें खोली और इतने पैसे किसी कंपनी को हम दें इससे पहले सचेत करने की कोशिश करी कि आप यूं जनता का पैसों को न बहाएं, एक सही कंपनी को टेंडर दें और सही रेट मिले। यूं तो उत्तराखंड इस तरीके से अननेसेसरी पैसे बहा रहा है, बेतुके रेटों पे इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहा है, परचेज कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है। लेकिन अगर इस तरीके की प्रक्रिया नहीं होती तो उत्तराखंड के दूरस्थ स्थित विलेज, चाहे वो चमोली में हो, चाहे वो उत्तरकाशी में हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, रानीखेत हो, पौड़ी में हमारे दूरस्थ क्षेत्र, टिहरी में हमारे दूरस्थ क्षेत्र हो, रुद्रप्रयाग के हमारे कोने हो, जखोली हो, केदारनाथ का एरिया हो, बद्रीनाथ का एरिया हो, यहाँ पे साथियों आपको यकीन नहीं आएगा, यहाँ पे आज की डेट में भी एक पथरी का भी ऑपरेशन करना होता है 300 500 किलोमीटर से दूर वो लोग वहाँ से चल के बसों में देहरादून आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, हल्द्वानी जाते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर्स नहीं है और जो ये मशीनें खरीद रहे हैं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन देहरादून के लिए खरीद रहे हैं। आज तक पहाड़ों के हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड या एक्सरे मशीन, डायग्नोस्टिक्स की इतनी सारी चीज़ें हैं वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ के लोग इतने दूर चल के इलाज के लिए 500-500 किलोमीटर दूर आते हैं और यह हमारे लोग जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो इस तरीके से जनता का पैसे बहाते हैं। ये हाल है उत्तराखंड का। इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, मुंह मांगी कीमतें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो एक मशीन पे इतना पैसा, ये इतने करोड़ों रुपए जा रहे हैं, इसमें किसकी मिली भगत है, कौन इस पैसे को खा रहा है। तो यह सब सोचनीय विषय है। और उधर देखिए उत्तराखंड में अभी तक बाढ़ से 60 से ज़्यादा लोग मर गए। सहायता के नाम पे आप क्या दे रहे हो लोगों को? कोई त्रिपाल बांट रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये बरसात हो रही है, लोगों के घर डूब गए, दुकानें तबाह हो गए, लोग मर गए, लोग गाड़ियां पलट गई, कुछ नहीं रहा, आशियाना नहीं रहा। आप एक त्रिपाल देते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। त्रिपाल, और त्रिपाल दे रहे हो और हंस रहे हो। 5 किलो राशन दे रहे हो, 3 रुपए किलो का राशन आप देते हो एक परिवार को। आपको लगता है इससे उनकी क्षति पूर्ति हो जाएगी जो बाढ़ में आई? इस तरीके के हालात बने हुए उत्तराखंड में साथियों। और इस बीच हम ये चीजें आपके समक्ष लाते हैं, चाहे वो बॉबी पवार जैसे साथी हों या और भी उत्तराखंड में कई युवा लड़के लगे हुए हैं, निरंतर उत्तराखंड में किस तरीके से खुशहाली हो। और कुछ भक्त इस तरीके से जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, उनकी कानों में, उनके दिमाग में, उनके दिल में एक ही चीज बैठा हुआ है कि ये बंदा बीजेपी का विरोध कैसे कर रहा है। महाराज, हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सरकार की जो कुनीतियां हैं, बुरे काम हैं, जो पूरे समाज को इम्पैक्ट कर रहा है, आप तो खा लोगे, वो गरीब आदमी कैसे खाएगा जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है। हम उनकी बात करते हैं।